ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करेंगे बेताल की सिद्धि के बारे में। ठीक है, अज्ञा बेताल नहीं, यह है अज्ञा बेताल से थोड़ा ऊपर की श्रेणी का बेताल। ठीक है, वीर बेताल। वीर बेताल का आज कैसे साधना करता है वो आपको बोलेंगे। साधना का संपूर्ण विधि विधान बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे। ठीक है, और साथ में जो सावधानियां है वो भी बोलेंगे, क्योंकि बेताल का जो साधना है बहुत ही उग्र साधनाओं में आता है। ये साधना करना हर कोई साधक का कैपेसिटी का बात है नहीं, हर कोई नहीं कर सकता है इसका साधना। ठीक है, लेकिन जो कोई साधक इसका साधना कर लिया उसके लिए इस दुनिया में, इस धरती में, इस पृथ्वी में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो वो नहीं कर सकता है। ऐसा कोई मुकाम नहीं होगा जहाँ पे वो साधक नहीं पहुँच सकता है। और ऐसा कोई शक्ति होगा जो वो साधक को परेशान कर सकता है आके। ठीक है, कोई भी निगेटिव एनर्जी, निगेटिव एंटाइटीज साधक को परेशान नहीं कर सकता है। एनर्जी एंटाइटीज के बात तो अलग है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, इनफैक्ट कोई भी इंसान, कोई भी मानव, ठीक है, जो कि मानव भी मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, कोई भी मानव भी उस पर वार या प्रहार नहीं कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से, या तो फिजिकली हो या तो कोई तांत्रिक तरीके से हो, कुछ भी करके हो, ऐसा सिद्धि उस इंसान को मिल जाएगा। ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो उस इंसान के पास नहीं होगा अगर किसी ने बेताल सिद्ध कर लिया। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो उस इंसान के लिए असंभव होगा। ठीक है, इसीलिए ये साधना इतना उग्र है, क्योंकि जितना आपको क्षमता चाहिए, उस क्षमता को हासिल करने के लिए जो शक्ति आपको हासिल करना होगा, वो शक्ति का जो साधना आपको करना होगा वो उतना ही कठिन होगा। जितना आपका क्षमता ज़्यादा होगा, साधना धीरे धीरे उतना कठिन होते जाएगा। ठीक है, अभी बेताल का सिद्धि और क्षमता ऐसा है कि उसको सिद्ध कर लेने के बाद आपको और दूसरे किसी सिद्धि के पीछे दौड़ने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। सब कुछ यहीं से होगा। हाँ, उसके बाद अगर आप सिद्धि के पीछे दौड़ोगे तो आप दौड़ो महाशक्तियों का सिद्धि के पीछे, जिसमें भी बेताल आपका सहायता करेगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो इतना कुछ बोल दिया बेताल के बारे में। अभी बोलता हूँ इसका मंत्र विधि विधान। दोस्तों, इससे पहले एक अनुरोध है कि जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए एक लेके आया हूँ खुशखबरी। ठीक है, जो लोग तंत्र के लाइन में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक विशेष ऑफर में लेके आया हूँ। वो वीडियो के एंड में बोलूँगा, और वो ऑफर भी है बेताल का सिद्धि को लेके ही। तो वो सारा कुछ मैं वीडियो के एंड में बोलूँगा, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो एंड तक। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। पहला बात है, ये बेताल जो शक्ति है वो शक्ति किसके साथ जुड़ी हुई शक्ति है, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। बेताल की जो शक्ति है वो शक्तियाँ माता काली के साथ जुड़ी हुई शक्ति है। माता काली का ही शक्ति है, बोलने से भी गलत नहीं होगा। और उन्हीं की शक्तियाँ है बेताल की शक्तियाँ। और ये जो बेताल की मैं बात कर रहा हूँ, वीर बेताल, ये तो स्वयं माता काली के साथ चलता है। ठीक है, इसका जो साधना होगा वो साधना आपको घर में नहीं होगा। वो साधना करने के लिए आपको या तो कोई पुराने शिवालय में बैठ के आप साधना कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास कोई शिवालय है, ठीक है, वहाँ पे आपको रात को साधना करने का परमिशन मिल जाता है, तो वहाँ पे परमिशन लेके आप लोग साधना कर सकते हो। ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि साधना के टाइम में आसपास में कोई ना आए, कोई इंसान आपको उस टाइम में देखे ना। ठीक है, और अगर शिवालय में ऐसा नहीं मिला तो आप कोई वीराने में, नदी के किनारे में जाके भी बैठ सकते हो। नदी का किनारे में बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं लगता है आपको, तो आप लोग जाके कोई उजाड़ जो जंगल होता है, उजाड़ जो जगह होता है वीराना, वहाँ पे जाके भी बैठ सकते हो। और शिवालय के बाद अगर सबसे उपयुक्त स्थान कुछ माना जाता है, ये सब जगह तो मैंने बोला यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, लेकिन सबसे उपयुक्त स्थान अगर कुछ है शिवालय के बाद तो वो स्थान है शमशान। आप लोग जाके शमशान में
बैठ सकते हो। ठीक है, ये राख वाख के ऊपर बैठने का ज़रूरत नहीं है, चीता के ऊपर बैठने का नहीं है, सिर्फ शमशान के ज़मीन पे जाके आसन बिठा के बैठ जाइएगा और साधना शुरू कर दीजिएगा। ये साधना का जो दिन है, कितना दिनों के लिए आपको साधना करना होगा, तो वो साधना का दिन है 7 दिन। 7 दिनों के लिए आप लोगों को ये साधना करना होगा। उपयुक्त जो समय है साधना का, ठीक है, वो समय है रात को 12 बजे के बाद आप लोग साधना करना एकदम उपयुक्त समय है। साधना के टाइम में आप लोगों का जो आसन आप लोग बिछाओगे, वहाँ पे आसन बंधन और रक्षा घेरा से, वहाँ पे रक्षा घेरा लगाने के लिए नहीं भूलिएगा। आसन बंधन कीजिएगा, शरीर कीलन करिएगा, दिशा बंधन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही साधना के लिए बैठिएगा, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है बेताल का। कहीं ऐसा ना हो कि आप बेताल के साधना कर रहे हो, उससे पहले कई सारा प्रेत आके आपके वहाँ पे हाजिर हो जाए और आपका साधना में विघ्न डाले, आपका साधना खंडित कर दे। ठीक है, क्योंकि बेताल का साधना एक बार खंडित हो जाने के बाद साधक का मृत्यु होना अनिवार्य है, मृत्यु होगा ही। ठीक है, ऐसे कोई कई लोग बोलता है कि सत्य किसी की जान नहीं लेती है, लेकिन बेताल के साधना में अगर गलती हो गया तो आप लोग सोचना भी मत कि ऐसा कुछ होगा। बेताल से आपको मौका नहीं मिलेगा, या तो आपका मृत्यु होगा, और आपका अगर नसीब बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत भगवान का कृपा है, फिर भी आप दिमागी रूप से पैदल हो जाओगे। जीवन तो आपका बच जाएगा, लेकिन दिमाग से आप शून्य हो जाओगे। ठीक है, अभी पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। ठीक है, एक बार, और लास्ट में भी एक बार मैं बता दूंगा अगर नहीं भूल गया तो, क्योंकि मैं ये सब जो बोलता हूँ मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, इसलिए कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाता हूँ। तो मंत्र है आपका ओम खांग खांग ह्रीं ह्रीं फट। यही मंत्र है, ओम खांग खांग ह्रीं ह्रीं फट। अभी पूरा प्रोसेस बोल दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। साधना के लिए जब भी जाओगे, शमशान में जाओ या शिवालय में जाओ, जहाँ पे भी जाओ, आसन बिछाने से पहले, आसन जो बिछाओगे आप, वो आपका काला कंबल का आसन होना होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना, आसन बंधन करना। उसके बाद आप क्या करना, घेरा बंधन करना रक्षा घेरा से। उसके बाद आप अपना शरीर का बंधन करना रक्षा मंत्र से। ठीक है, उसके बाद आप दिशाओं का बंधन करना। ठीक है, और उसके बाद आप जो भोग जो लेके जाओगे बेताल के लिए, वो भोग आप चढ़ा देना। जो आपका घेरा होगा उस घेरे के बाहर एक दूसरा घेरा बनाना, उस घेरे में। ठीक है, और भोग में जो आपका होगा, वो होगा आपका बकरे का कलेजा, शराब, और कच्ची मीट, और मच्छी। ये होगा आपका भोग। ठीक है, और भोग चढ़ा के आपको उस, जो आप घेरा बनाओगे भोग के लिए, भोग के लिए एक अलग घेरा बनाना, पहले ही बोला। भोग के लिए जो घेरा बनाओगे वहाँ पे आप भोग रख देना। उसके बाद खुद के घेरा में आ जाना। खुद के घेरे में आके आसन में बैठ के साधना स्टार्ट कर देना। साधना करने के लिए जो माला आप लोग प्रयोग करोगे, वो माला आपका रुद्राक्ष का माला होगा। मंत्र तो मैंने बता दिया है, खैर। ठीक, और वो जो रुद्राक्ष का माला होगा, वो रुद्राक्ष का माला भी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष का माला होना पड़ेगा। उसके बाद आप वहाँ पे जो दिया जलाओगे, जो भोग जो लगाओगे, उसका सामने आप एक दीपक प्रज्वलित करना। उस दीपक का जो प्रज्वलित करोगे, वो दीपक होगा बकरे की या किसी भी जानवर की चर्बी का दीपक। ठीक है, चर्बी का ही दीपक जलाना, चर्बी का ही दीपक वहाँ पे होगा, दूसरा कोई दीपक नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना, मेरे दिए गए मंत्रों से जाप प्रारंभ कर देना। ऐसे तो जाप है 7 दिन का, लेकिन जाप आपका जाप करते करते 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, डेली रात को उसी जगह में एक ही टाइम में एक ही जगह से साधना करना। जब 3 दिन हो जाएगा साधना करते करते, तब कैसा होगा, ऐसा होगा कि आपको अनुभव कराना शुरू कर देगा बेताल, और उसका जो नीचे दौड़ते हैं चलते हैं वो प्रेत सब। ठीक है, और अलग अलग कई प्रेत भी आएगा, उसका जो चेला चामुंडा नहीं होगा वो सब प्रेत भी आएगा आपका साधना भंग करने की कोशिश में। लेकिन हालांकि जो कि आप रक्षा घेरा के अंदर बैठ के साधना करोगे, तो आपके घेरे में कोई प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, उसके अंदर कोई नहीं आ पाएगा, सिर्फ आपको डरा पाएगा। आपको बहुत सारा डरावनी आवाज़ें सुनाई दे सकता है। ठीक है, आंधी तूफान ऐसा जैसा भी फील हो सकता है, वो सबसे साधक को डरना नहीं चाहिए।
आप बेताल के साधना कर रहे हो तो एक चीज़ आप लोग याद रखना, बेताल आप लोगों का उस टाइम में कुछ नहीं बिगाड़ेगा जब तक आपका साधना खंडित ना हो जाए। और जब तक आप बेताल के मंत्र का जाप करते रहोगे, दूसरा शक्ति आपको बाहर से जितना भी डराए वो आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेताल ऐसा नहीं होने देगा। तो मंत्र मैंने आप लोगों को बोला ही। और दोस्तों, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोग उलझुल सवाल लेके मुझे कांटेक्ट करो। और ख़ासकर ये बेताल वाली साधना में तो मैं आप लोगों से ये आशा नहीं रखता हूँ कि आप लोग इस साधना को लेके मुझे कांटेक्ट करो, क्योंकि इस साधना का जितना सारा कुछ दिया हुआ है सब कुछ मैंने बोल ही दिया है। जितना कुछ सारा आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करके आप लोग सिद्धि ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का गुरु नहीं है तो आप लोग इस साधना के तरफ भूल के भी मत जाना। यह आप लोगों के लिए मेरा अनुरोध है और एक प्रकार से चेतावनी है, क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों का सेहत के लिए हानिकारक होगा, आप लोगों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है ये चीज़। ठीक है। और बेताल का साधना गृहस्थ साधक भी कर सकता है। ये बात मैंने आप लोगों को बोल दिया, गृहस्थ साधक के लिए ये साधना कर सकता है वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर किसी को, अभी लास्ट में मैं जो अनाउंसमेंट करने वाला था वो बोलता हूँ, अगर किसी को बेताल का साधना नहीं करना है और घर में बैठ के सिर्फ बेताल, घर में बैठ के ही बेताल को सिद्ध करना है, कोई ऐसा इस तरह का डरावना साधना नहीं करना है, तो वो लोग मेरे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही लोग कांटेक्ट करें जो पेमेंट है, जो पेमेंट कर सके, जो पेमेंट करने की इच्छुक हो। ठीक है। जो बिना पेमेंट के सिद्धि चाहता है उन लोगों के लिए मेरा वीडियो है। यहाँ पे भी मैंने जो कुछ बोला सारा कुछ करने से आप लोग अगर इसी तरीके से करोगे तो आप लोगों को सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। मैं जो कुछ चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र दूंगा। ठीक है। वो ट्रांसफ़र का सिस्टम ऐसा होगा, बेताल को एक यंत्र बना के, बेताल का एक यंत्र बना के एक ताबीज़ में डाल के उसको मंत्र से प्रतिष्ठित करके बेताल को वहाँ पे, बेताल की शक्तियों को वहाँ पे बैठा के आपको दिया जाएगा। जो आपको सिर्फ घर में बैठ के सिर्फ नाम मात्र जप करने से वो ताबीज़ क्या होगा, आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। एक प्रकार से एक्टिवेट बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ से करके दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ धारण करके उसको एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट कर लेने के बाद आपको बेताल का सिद्धि मिल जाएगा। पहले तो बेताल प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग डेली रात को ध्यान करोगे तो धीरे धीरे 2-3 महीने में बेताल आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष भी होने लगेगा। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होने से भी बेताल आप लोगों का सारा काम करेगा, और प्रत्यक्ष होने के बाद तो वही है, सारा काम करता ही है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।